शैतान वहां पर आकर उससे कहते हैं कि अगर तू ये फल खाएगा तो तू परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिसके पास पैसा है उसी की रिस्पेक्ट होती है, उसको ही सम्मान मिलता है क्योंकि उसके पास पैसा है। और ये सही बात है। और हर मनुष्य इसी के पीछे इसलिए भागता है क्योंकि वो हमेशा आदर की खोज में होता है। और हम सब एक आदर की खोज में, लेकिन परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं नम्र बनाना चाहता है। हमें परमेश्वर के प्रति नम्र बनाना चाहता है। और जब तक हम नम्र नहीं होते तब तक हम परमेश्वर के पास और परमेश्वर की उस भक्ति और परमेश्वर की उस संगति को हम महसूस नहीं कर पाते। मैं आपको एक संदर्भ की ओर लेके जाना चाहता हूं। मैं आपको पतरस की ओर लेके जाना चाहता हूं। प्लीज आप अपने बाइबल में से हम जाएंगे लूका की पुस्तक हम निकालेंगे, उसका 22वां अध्याय, उसका 31वां वचन, 31 वचन हम निकालेंगे और वहां पर हम पतरस के उस संदर्भ को याद करेंगे और उसे सीखेंगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोग। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह जब पकड़वाने वाला था और प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने वाले थे, तभी वो पतरस को ऐसा कहता है कि देख शमौन पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। चेलों को कहता है तुम लोगों को मांग लिया है क्योंकि तुम्हें गेहूं की नाई फटके। आप लोगों को पता है गेहूं को किस तरह, तो हम देखते हैं वहां पर गेहूं की नाई फटकेगा शैतान। और वो कैसे फटकेगा? गेहूं की नाई आपको पता है कैसे फटकते हैं? गेहूं को किस तरह से पटकते हैं? गेहूं को जब पटकते हैं तो वहां पर क्या होता है? हाँ, यस यस, उसमें से भूसा निकल जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शैतान ने मांग लिया है आप लोग और परमेश्वर ने दे दिया है। क्यों दिया पता है? क्योंकि वो फटके जाए और उनके अंदर जो भूसा है ना, जो घमंड है, वो सब निकल जाए और सच्चा गेहूं निकले। और आगे हम पढ़ते हैं 32। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आगे और पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। पतरस कहता है कि मैं तेरे साथ में बंदीगृह भी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तेरे साथ में जो कुछ भी होगा मैं उसके साथ में तेरे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और वो घमंड से कह रहा है कि मैं तेरे साथ में बंदीगृह भी जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप उसको 33वें वचन पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। यस। और उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मूर्ख भाग देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। जो पतरस अभी तक ये कह रहा था कि मैं तेरे साथ में बंदीगृह भी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू थोड़ी देर में क्या करेगा? 3 बार मेरा इनकार करेगा। और 3 बार इनकार करना, ये जो बात है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत साधारण बात है, लेकिन इनकार करना ये कोई साधारण बात नहीं थी उसके लिए। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस कई जगह पे ऐसा लिखा है कि अगर तुम मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं परमेश्वर के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। और ये बात मुझे ऐसा लगता है कि ये पतरस के लिए कुछ बहुत साधारण बात नहीं थी। वो उसके लिए एक पाप गिना गया है और वो उसके लिए बहुत कठिन समय था और उसने ये कर दिया और वो बहुत ही टूट चुका था। पतरस टूट चुका था कि उसने, जब वो कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं, तो वो पूरी तरह घमंड से भरा था और उसके अंदर ये प्राउड फील था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर में बढ़ सकता हूँ, मैं परमेश्वर में खड़ा रह सकता हूँ, मैं परमेश्वर में चल सकता हूँ और मैं अपने गलतियों को मैं सुधार सकता हूँ।
वो अपने मैं को लेकर घूम रहा था हर वक्त, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू 3 बार मेरा इनकार करने वाला है। और परमेश्वर ये होने देता है उसकी लाइफ में। परमेश्वर चाहे तो उसे रोक सकता था कि वो इनकार ना करे और पाप में ना गिरे, लेकिन परमेश्वर ये होने देता है उसकी लाइफ में। क्यों होने देता है परमेश्वर? यूहन्ना 21वां यूहन्ना की पुस्तक में 21वां अध्याय उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। हम देखते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया और यीशु मसीह फिर जो पुनरुत्थान हो गया, जी उठे, और उसके बाद तीसरी बार वो उन लोगों से, चेलों से मिलते हैं। और जब शमौन जो है वो अपने जीवन से पूरी तरह हार गया था और अपने पहले के काम के लिए वो कहता है कि अभी मैं मछली पकड़ने जाता हूँ, मुझसे नहीं होगा सेवकाई। मुझे परमेश्वर के लिए जो वो कह रहा था बहुत बड़ी बड़ी बातें है कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा, मैं उसके लिए बंदीगृह में भी जाने वाला, लेकिन अभी वो कहता है कि अभी मैं मछली पकड़ने चले जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए यही ठीक है, मैं इसी काम का हूं। वो उसने अपने आप को नम्र होना शुरुआत कर दिया है। और फिर हम आगे देखेंगे, हम डायरेक्ट 15वां वचन पढ़ेंगे 21 का। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। हम देखते हैं जब वो पूरी तरह नम्र हो गया है, जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और वो 3 बार इनकार कर चुका है, और उसके जीवन में एक असफलता आ गया है, वो टूट चुका है, वो गिर चुका है, और इस समय परमेश्वर उससे फिर एक सवाल पूछता है कि तू मुझसे प्रेम करता है। और यहाँ पर सही अनुवाद में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक्चुअली परमेश्वर जो प्रेम को वो प्रेम के विषय में कह रहा है जो परमेश्वर करता है, जो अगापे प्रेम है, जो वो प्रेम है जो जिसको अनकंडीशन प्रेम कहते हैं। उस प्रेम के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे उस तरह से प्रेम करता है, अनकंडीशन, सबसे ज्यादा, मछली पकड़ने के उस काम से भी ज्यादा। क्योंकि अभी उसके जीवन में क्या था? मछली पकड़ना और वो उस मछली के द्वारा बहुत पैसा कमाना, उसके दिमाग में वही चल रहा था, क्योंकि वो असफल हो चुका था। उसे पता था कि अभी मुझे मछली पकड़ना है और मेरे घर को संभालना है, मेरे परिवार को संभालना है, मेरे घर वालों को बड़ा करना है, मुझे अमीर बनना है। और जब उसने मछली देखी होगी, जब परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत किया, बहुत सारी मछली वहां पर उसे मिली, तो उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अब मैं इसे कैसे बेचूंगा और कैसे मैं बड़ा एक व्यक्ति बनूंगा। और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर उससे पूछता है कि इन सबसे ज्यादा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? अनकंडीशन प्रेम करता है तुम मुझसे, उस अगापे की तरह प्रेम करता है। लेकिन वो क्या कहता है वहां पर हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो पतरस है वो प्रेम नहीं कह रहा है, वहां पर प्रीति कह रहा है। वहां पर जो ऊपर वाला जो प्रेम है वो अनकंडीशन प्रेम है, लेकिन जो नीचे वाला जो पतरस कह रहा है कि मैं हाँ तुझसे प्रेम करता हूं, वो वाला प्रेम नहीं है, वो दोस्त वाला प्रेम है। वो दोस्त वाला प्रेम, वो ये कहता है कि मैं हाँ परमेश्वर में प्रेम करता हूं, लेकिन मैं वैसा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आपे को समझ गया, वो अपने उस दीनता को समझ गया, वो कम हो गया, वो समझ में आ गया उसको कि मैं अपने खुद से कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप से अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, मैं अपने आप से अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता हूँ, और मैं असफल हो चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। मैं वो सच बात कह रहा है वहां पर, वो कह रहा है कि मैं उतना प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक दोस्त की तरह तुझसे प्रेम कर सकता। फिर आगे और एक बार 16 वचन में फिर से प्रभु यीशु मसीह पूछते उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर से परमेश्वर कहता है कि तू मुझे उस तरह से प्रेम करता है क्या? लेकिन वो फिर से यही बात कहता है कि नहीं परमेश्वर, मैं एक दोस्त की तरह आपसे प्रेम करता हूँ। लेकिन 17वें वचन हम पढ़ेंगे। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है।
उसने उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह उस अनकंडीशन प्रेम के विषय में नहीं पूछ रहे उससे। अब प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि तू मुझसे उस दोस्त की तरह प्रेम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो शब्द को परमेश्वर बदल देता है। जब वो पहले 2 बार पूछता है तब वो ऐसे कहता है कि तू अनकंडीशन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है क्या, लेकिन इस बार तीसरी बार वो जब पूछता है यीशु मसीह, तब वो पूछता है कि तू मुझसे दोस्त की तरह प्रेम कर सकता है क्या। तब वो उदास होता है। वहां पर हम देखते हैं वो उदास होता है कि 3 बार परमेश्वर मुझसे पूछे, और वो उदास होकर ये कह रहा है कि हाँ परमेश्वर तू जानता है ना मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, एक दोस्त की तरह मैं तुझसे प्रीति कर सकता हूँ। और वो सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत बार पाखंडी बन जाते हैं। हम बहुत बार अपने आप को बहुत ही अच्छा विश्वासी मानते हैं और बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाला मानते हैं हम अपने आप को, और कहते हैं कि हाँ मैं बहुत प्रभु में विश्वासी हूँ और बहुत अच्छा परमेश्वर में मैं हूँ, और मैं अपने आप को हम बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन अंदर से हम ये सब दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हम ऐसे नहीं है, और उस बात को हम मानते नहीं है, हम मुंह पे कबूल नहीं करते परमेश्वर के सामने। लेकिन पतरस ने कबूल किया। पतरस जान गया कि उस समय मैं कह रहा था कि मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अब जान गया हूं कि मैं अपने बस से कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए मैं तुझसे एक दोस्त की तरह मैं प्रेम करता हूं परमेश्वर। और यही पतरस आप देखते हो, यही पतरस जो प्रेरितों के काम में 2 अध्याय उसके 41 वचन में 3000 लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार बुलाकर वो परमेश्वर के राज्य में उनको प्रवेश करवाता है। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया क्योंकि वो समझ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे परमेश्वर चाहिए, और मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं परमेश्वर की ताकत से ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। 1-2 वचन जो है, जो सिक्के के 2 पहलू है। यूहन्ना का 15वां अध्याय, यूहन्ना का 15वां अध्याय हम निकालेंगे। यूहन्ना का 15वां अध्याय 5वां वचन, और फिलिपियों का 4 और 13, ये दोनों भी मैं चाहता हूं कि आप डिस्प्ले करें, हो सके तो। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात आप समझिए, परमेश्वर कहता है कि तुम लोग मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम अपने आप में ये दीनता होते हैं, कम करते हैं अपने लाइफ को कि परमेश्वर के अधीन होते हैं, और हम ये मानते हैं कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप फिलिपियों का उसका 4 और 13 पढ़े। 4:13 जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वहां पर हम पतरस को हम देखते हैं, जब वो परमेश्वर से अलग होकर वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरता है तो वो सब कुछ कर पाता है। और यही हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। हमें परमेश्वर में सब कुछ हम कर सकते हैं उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बार जब हमारा पतन होता है, जब हमें समस्या हमारे जीवन में आती है, कष्ट हमारे समस्या तकलीफें हमारे जीवन में आती है, तब हम क्या करते हैं मालूम है, हम अपने आप में ये समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर हो चुका है, या फिर परमेश्वर हमें पसंद नहीं कर रहा है, या फिर परमेश्वर ने हमें ये हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है हमारे लिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने ये इसीलिए आपके जीवन में लाया कि आप नम्र बनो, आप अपने आप को कम करें। और आप देखो कि इस संसार में जो पाप आया है वो शैतान के घमंड से आया है, लेकिन जो उद्धार आया वो यीशु मसीह के नम्रता से आया है। हालेलुया। फिर से कहता हूं, इस संसार में जो है पाप जो है शैतान के घमंड से आया है, लेकिन जो उद्धार है वो यीशु मसीह के नम्रता से आया है। और यीशु मसीह का जन्म ही ऐसे हुआ, वो नम्रता से जन्म हुआ, वो चरनी में जन्म किया उसने, और वो अपने पूरे जीवन काल में नम्रता को दिखाता है, वो नम्रता को बताता है, और वो कहता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं
वो मैं परमेश्वर को देखता हूं और करता हूं। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता, मैं परमेश्वर को देखता हूं और करता हूं। और उसने हर बार ये दर्शाया। और आप देखिए परमेश्वर यीशु मसीह भी इसी बात को कहते हैं। अगर हम मत्ती का 18वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे, 3रा और 4था वचन पढ़ेंगे, 3रा और 3रा पढ़ेंगे पहला। और कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यस, चौथा भी, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। परमेश्वर कहता है अगर तुम बालक के समान नहीं बनोगे तो आप कभी भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में नहीं जाओगे। और परमेश्वर ये कहता है कि अगर आप बालक के समान नहीं बनोगे और अपने आप में अगर बड़ा होना चाहते, स्वर्ग में आप बड़ा होना चाहते, तो आपको यहाँ पर नीचा होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में उससे करके दिखाया है, उसे वैसा वो जी कर दिखाया। उसे दिखाया कि वो हर बार परमेश्वर पे डिपेंड रहता है, वो परमेश्वर में पूरी तरह निर्भर होकर चलता है और वो जो कुछ भी देखता है वैसे ही वो करता है, अपने आप से कुछ भी नहीं करता है, अपने जीवन काल में पूरी तरह नम्रता से चलता है। और चौथे वचन में हम देखते हैं कि वहां पर ऐसा लिखा है, आपको इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अगर आप फिलिपियों की पुस्तक उसका 2रा अध्याय अगर आप निकालो, वहां पर 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वहां पर लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। 11 तक पढ़ेंगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बस यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने पूरी तरह अपने आप को शून्य कर दिया और इतना वो अपने आप को कम कर दिया, वो मनुष्य को शरीर धारण करके आ गया और इतना कम किया, वो आज्ञाकारी भी हुआ और मृत्यु भी उसने सहन कर लिया, इतना अपने आप को उसने शून्य कर दिया, इतना अपने आप को कम कर दिया, तब जाके परमेश्वर वहां पर 90वें वचन में ऐसा लिखा है कि पढ़िए, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान कर दिया स्वर्ग में और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है, जो सब नामों में ऊंचा है। परमेश्वर ने उसको वैसे परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। और परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हमें अगर स्वर्ग में बड़ा होना है, बड़ा होने का मतलब हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर में अगर बड़ा होने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में एक अच्छा स्थान, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के बराबर हमें परमेश्वर रखने के लिए चाहता है। और परमेश्वर ये कैसे देगा? जब हम हर दिन अपने आप को छोटा बनाते जाएंगे, बच्चे के समान बनाते जाएंगे, हर दिन छोटा, हर बार। और परमेश्वर हमारे जीवन में पतन को होने देगा, कष्ट को आने देगा, समस्या को आने देगा, तकलीफों को आने देगा, हमारी परीक्षा होगी और हम उस परीक्षा के द्वारा अपने आप को नम्र करेंगे। और ये परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, हम अपने आप को कम करें, हम अपने आप को अधीनता में लेकर आए, हम परमेश्वर को पूरी तरह उस तरह से प्रेम करें जैसे हम हैं। हम कुछ नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। बहुत बार हमारा मैं और हम बहुत बार अपने आप में बहुत भरे हुए, हम परमेश्वर में कम भरे हुए, लेकिन अपने आप में हम ज्यादा भरे हुए। हमें उस अपने आप को अपने अंदर से खाली करना है और परमेश्वर को हमारे अंदर भरना है। हमारे मैं को हमें खत्म करना है और हमारे मैं की जगह हमें परमेश्वर को जगह देना है, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही। और परमेश्वर यही चाहता है हर एक मनुष्य के द्वारा
और इसीलिए हमारे जीवन में समस्या, पतन, तकलीफें, कष्ट और बहुत सारी असफलताएं हमारे जीवन में आती है। और वो असफलताएं हमारे जीवन में अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है, तभी हमें ऐसा लगता है कि ये इस समय हम बहुत उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु नहीं सुनता है, और हम सोचते हैं कि ये इस समय ये समस्या टल जाएगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर उसे ऐसे ही बना के रखता है और ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आगे की सोचता है। वो हमारा फ्यूचर जानता है, वो हमारे आने वाली बातों को जानता है हमारे बारे में, इसीलिए वो कुछ बातों को हमारे जीवन में होने देता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम उस थोड़े से समय के लिए हम क्या करते हैं कि ये समस्या हमारे जीवन से निकल जाए। लेकिन ये जो समस्या, ये जो पतन है, ये जो असफलता है, ये जो कठिन समय है, परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए रखता है कि हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर जो हमारे द्वारा करने जा रहा है उस बात को परमेश्वर हमें करने के लिए ये हमारे जीवन में लेकर आया। और हमें परमेश्वर बदल रहा है और परमेश्वर हमें उस बच्चे के समान बनाते जा रहा है। और हमें बहुत बार हमें उसे बनाने देना है, हमें परमेश्वर को अपने हाथों में सौंपना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, परमेश्वर को बनाने देना है, परमेश्वर को हमारे जीवन में नम्र होने देना है। बहुत बार हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, हम नहीं चाहते कि परमेश्वर, बहुत लोग इसीलिए परमेश्वर में, प्रार्थना में, विश्वास में, भक्ति में नहीं बढ़ते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो नम्र बने, क्योंकि उनके मन में जो खुशियां हैं, जो संसार की अभिलाषा है, ये सब चीजों को छोड़ नहीं सकते, जो आदर है उसको छोड़ नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को नम्र बनाने देना है अपने जीवन में, परमेश्वर को काम करने देना है हमें। परमेश्वर तभी हमें आशीष करेगा, तभी हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा। हम देखते हैं जैसे कि परमेश्वर ने कहा मत्ती का 18वां अध्याय 3 वचन, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन फिरना और बालकों के समान बनना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ हमारे नए जन्म होने के समय ही नहीं हमें मन फिरा के बालक के समान बनना है, लेकिन हमारे पूरे जीवन काल में हमें बालक के समान बनना है, हमें नम्र बनना है और हमारा मन फिरना चाहिए। और ये बार बार हमारे जीवन में होना चाहिए, लगातार हमारे जीवन में होना चाहिए। और हमारे अंदर हमेशा हमें बालकों की तरह अपने जीवन को लाना चाहिए, हमेशा अपने जीवन में बालकों की तरह हमें समान बनना चाहिए। और ये एक बार होने वाली बात नहीं, ये बार बार होने वाली बात है, ये हमेशा होना चाहिए हमारे जीवन में। और जैसे जैसे परमेश्वर हमें नम्र बनाते जाएगा, तब जाके हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे, तब जाके हम परमेश्वर में, स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर कहता है कि उसकी इच्छा को पूरा करने वाला ही, जो पिता की इच्छा को पूरा करता है, वही स्वर्ग में जाएगा। जो हे प्रभु कहते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है वो ही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। प्रभु की इच्छा यही है कि हम बालक के समान बने, अपने आप को कम करें और अपने गलतियों को हर बार मान ले और परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने दें। हम अपने आप को इतना नम्र करें, जैसे हम हैं वैसे ही परमेश्वर हमें चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दिखावटा करें, हम ये दिखाए कि हम बहुत भक्ति है, हमारे अंदर बहुत प्रेम है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे भी हैं हम, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, और परमेश्वर चाहता है वैसे ही आप आओ परमेश्वर के पास। और जब आप उसी तरह उस बालक के समान, उस बच्चे के समान आते हो कि मैं परमेश्वर तेरे सम्मुख में उस गलती को लेकर आया हूं परमेश्वर, और मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तब परमेश्वर हमें आशीष करता है। एक उदाहरण मैं हमेशा बोलता हूं, अभी भी बोलना चाहूंगा। ये पेन है, ये पेन ऐसे खड़े रह सकता है क्या? ऐसे खड़े रह सकता है? ऐसे खड़े रह सकता है? मैं कहता हूं खड़े रह सकता है।
और खड़ा भी है। देखिए क्यों बताएं? क्योंकि जब तक उसे ऊपर से कोई पकड़ नहीं लेता है ये खड़ा रह सकता है। अगर परमेश्वर हमें ऊपर से पकड़ के रखता है तो हम स्थिर रह सकते हैं। तो हमें परमेश्वर को पकड़ने देना है, खुद प्रयास नहीं करना है। हम बहुत बार खुद अपने आप को करते हैं कि हम खुद खड़े हो जाएंगे, हम खुद प्रार्थना में बढ़ेंगे, हम खुद विश्वास में बढ़ेंगे, या फिर हम खुद प्रयास करेंगे ताकि हम परमेश्वर में बहुत ही भय और भक्ति से चले। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। ये सच है कि हम कमजोर हैं, ये मान लीजिए आप, और दीन हो जाए परमेश्वर के पास और परमेश्वर को कहे कि आप मुझे करिए, आप मुझे खड़ा कीजिए, आप मुझे बनाए, आप मुझे सही करें, आप मेरे अंदर विश्वास पैदा करें, आप मेरे अंदर प्रार्थना की भक्ति और परमेश्वर की संगति को लेकर आए। और जब हम नम्र होते हैं ना, तभी हम परमेश्वर के साथ में संगति कर पाते हैं, परमेश्वर के साथ में एक हो पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पकड़े रखा है। आइए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ प्रार्थना करें, पास्टर हमारे बीच में वचनों की प्रार्थना करें।